नमस्कार दोस्तों, ये सूजस है, ठीक है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये एक तो 18 जुलाई और एक 19 जुलाई, इसका ही देखेंगे अपन, जिससे कि जो एग्ज़ाम में जो आने वाली है, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति क्या है, ठीक है। तो ये है, तो ये दोनों है ना, 18 से 19 की, इनको पढ़ेंगे। कि बताइए जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत कितनों को भेजा गया है? 56,000, ठीक है। यहाँ पर कितने तीर्थ धाम है? 40। और जो डूंगरपुर है उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? सुपर स्वच्छता लीग। जयपुर को कौन सा है? प्रोमेसिंग स्वच्छ शहर, ठीक है। इसके बाद में ये 19 की है, तो 19 में का ये एक इम्पोर्टेंट है कि भाई ये जो 17 जुलाई है उसको कौन सा उत्सव मनाया गया है? सहकार एवं रोजगार उत्सव। और ये जो शेखावाटी अंचल है उसको किसके तहत जल मिलेगा? यमुना जल के तहत मिलेगा। इसके बाद में हमारी सरकार ने डेढ़, जब इसमें ये काम के हैं, जैसे कि भाई 450 रुपये किसके तहत मिल रहे हैं? जो गैस 450 का गैस मिल रहा है वो किस योजना के तहत मिल रहा है? ठीक है। और लखपति दीदी में कितनी है? 20 लाख महिलाएं हैं। ड्रोन दीदी में कितनी है? ठीक है ना। और जो पशुपालन की है, जो गोपाल योजना, उसमें 2.5 लाख तक वो कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 लाख रुपए मिलते हैं पर परिवार को, यानी 2.5 लाख से अधिक परिवार समाहित नहीं हो सकते उसमें। और राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर माध्यम, ठीक है। ये है इसमें काम के। इसके बाद में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण, यानी कितने राजकीय विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है? महाविद्यालयों का 142, ठीक है। और ये क्या है? संसदीय कार्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य मंत्री जोगा राम पटेल हैं, ठीक है ना। जोगा। और जोराराम कौन है? जोराराम पशुपालन मंत्री है, ठीक है। और डिपार्टमेंट अभी आ जाएगा ना वो। इसके बाद में तो ये है, तो इनको देखेंगे अपन, है ना। मेन चीज़ें हैं, तो चलिए दोबारा देख लेते हैं। तो बताइए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 क्या है? यहाँ पर इससे संबंधित कौन से कथन सत्य है? राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD, ठीक है ना, CGD है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको। पहले वीडियो बना चुके हैं लेकिन ये दोबारा डालना पड़ रहा है, ठीक है, त्रुटि की वजह से। तो वो अपन से पूछेगा कि भाई जो 2030 तक है, जो अपना लक्ष्य कितना है? 350 बिलियन, ठीक। तो इस निर्णय का उद्देश्य आम जन को बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन, 350, 250, 200, 500 ऐसे देगा वो, 350 है ना 2030 तक। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक ने प्रदेश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये ये फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और वो पूछेगा बताइए CGD क्या है? यहाँ पर CGD से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025, ठीक है। इसके बाद में इस नीति से प्रदेश भर में सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी ईंधन आपूर्ति को गति मिलेगी, है ना। तो यही काम की है अपने लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस। बताइए PNG क्या है? समझ रहा है बात को? PNG का मतलब है पाइप्ड प्राकृतिक गैस, PNG होगी। और CNG का मतलब क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और PNG का मतलब पाइप्ड प्राकृतिक गैस, पाइप्ड, है ना। CNG के विस्तार से आमजन को हरित ईंधन तक पहुँच होगी, इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा, ठीक है। इसके बाद में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है उसे साकार करने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी, ठीक। उद्देश्य क्या है इसके उद्देश्य ये हैं
इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशनल के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीएनजी सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों में तेज़ी से विस्तार हो सकेगा। वो ये अगर ये देगा ना नीति, तो इसके बारे में जो तथ्य देगा कि बताइए कौन से कथन चाहते हैं, कथन कार्य निवारण दे सकता है, तो इस वजह से ये पढ़ना ज़रूरी है। सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों, है ना, छोटे शहरों और नगरों में तेज़ी से विस्तार हो सकेगा। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही पाइपलाइन निर्माण से लेकर गैस आपूर्ति तक कई स्तरों पर रोजगार सृजन में वृद्धि होना अपेक्षित है, जिससे गैस आधारित उद्योगों पर निर्भर औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होगा। इस प्रकार यह नीति स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो गैस आधारित अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है, उसे साकार करने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी। पीएनजी सीएनजी, पीएनजी का मतलब बता दिया ना, पाइप्ड प्राकृतिक गैस, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देख पाइप, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पी आएगा तो अपन कर देंगे पाइप्ड, और अगर सी आएगा तो संपीड़ित। ठीक, प्राकृतिक गैस सब में है, तो पी और सी ध्यान रखना है। और 2030 है, 350 है। इसके बाद में ये है एक काम का इसमें कि भाई कब तक है ये, 31 मार्च 2029 तक। दोबारा देख लें, यह नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रोत्साहित करती है। इसके तहत डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनियों के लिए आवंटित के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है। जब नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु पंत, अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। बताइए किस नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा? नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य, ठीक है ना, राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। और स्तर पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय निकायों से संबंधित प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी भी होंगे। प्रत्येक जिला में कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी DCGC भी गठित होगी। अब वो एक लाइन में पूछेगा, ये बताइए जो DCGC है उस कमेटी का गठन किया जाएगा जिलों में। ठीक है, डी से डिस्ट्रिक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डी से डिस्ट्रिक्ट है। ठीक भाई, इसके बाद में विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। कब तक रहेगी? 31 है और 2029 है। लाइट देने का दिन में सरकार का लक्ष्य कब तक है? 2027 तक है। और जो एक पेड़ माँ के नाम कितने पेड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है? 10 करोड़ है। और ड्रोन दीदी में लखपति दीदी में कितनी है? 20 लाख है। ड्रोन दीदी में कितनी महिलाएं हैं, है ना? और जो याद आएगा तब देख लेंगे। 31 मार्च 2029, ठीक है। फिर राइजिंग राजस्थान का कब आयोजन किया गया था? 9 से 11 दिसंबर। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा चाहे वो पुराना ही है। पुराना जैसे कि 6 महीने का करंट तो ज़रूरी है, छोटी से छोटी हर चीज़ बात आ जाएगी 6 महीने में, लेकिन जो पुराना आएगा ना करंट, तो उसमें इम्पोर्टेंट है ना, वही आएगा। जैसे कि राइजिंग राजस्थान है, कोई महत्वपूर्ण योजना है वो लॉन्च की है, वो आएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशनल कमेटियों द्वारा राजस्थान सरकार के साथ 8,740 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 8,740। ये याद रख लेना भाई, पूछ लेता है वो कभी कभी कि ये बताइए डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनियों द्वारा राजस्थान सरकार के साथ, ठीक है ना, सिटी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के द्वारा राजस्थान सरकार के साथ कितने करोड़ का MOU हुआ है? 8,740। वैसे कम आएगा ये, लेकिन है ना, ये जो नीति है ना, कौन सी, ये ज़रूर आएगी भाई। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025, CGD नीति। इसके बाद में ये पाइप से पता चल गया पाइप्ड क्या है, ठीक है ना। PNG पाइप्ड प्राकृतिक गैस, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और जिलों में कौन सी कमेटी बनेगी?
डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी DCGC बनेगी, है ना। लक्ष्य क्या है, 31 मार्च 2029 तक है। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के द्वारा राजस्थान सरकार के साथ 8,740 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU हस्ताक्षरित किए गए थे। कितने किए गए थे MOU? 8,740 है, 8,740। ठीक भाई, ये है, इसका ध्यान रखना भाई। नीति राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये। आगे चलते हैं। फिर ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ना 2025। कितने जा रहे हैं कुल? 56,000 पूछेगा वो। 56,000, 55,000 है, 56,000 है। 50,000 ट्रेन से, 6,000 हवाई जहाज़ से। कितने वो हैं तीर्थ स्थल? वो है 40। ठीक है ना, इनको अच्छी तरीके से देख लेना कौन कौन से हैं। 60 वर्ष से योग्यता है, उससे पूछ सकता है, तो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। राजस्थान का मूल्यबाजी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का हो, आवेदन स्वयं एवं जीवन साथी आयकरदाता न हो, पूर्व में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया हो, स्वयं एवं जीवन साथी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी नहीं होने चाहिए, यानी कि रिटायर नहीं होना चाहिए, है ना। ये है इसका कहने का मतलब। तो ये है, ठीक है ना। देवस्थान मंत्री कौन है? देवस्थान मंत्री जोरा राम कुंभावत। जोरा राम, ये पशुपालन मंत्री भी है जोरा, ये ऐसे याद कर रखा है, पशुओं में जोर होता है तो जोरा राम, है ना। तो पशुओं के जोरा राम है, और देवस्थान के भी ये हैं जोरा राम। पर्यटन के कौन है? दिया मंत्री है। मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है इसमें, है ना, इसको और देख लेना, है ना। बस मैन यही है, 50,000, 6,000, 56,000 और 40 तीर्थ स्थल, 60 से अधिक होनी चाहिए योग्यता, है ना। ये अगर पूछेगा ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से कि बताइए कौन से कथन सत्य है ना, डिटेल वाला क्वेश्चन देगा, तो ये योग्यताओं से पूछ सकता है कि कौन इसके पात्र है कौन नहीं है। आई बात समझ में। ये तीर्थ स्थलों को भी देख लेना कि बताइए जो वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना है वह कौन से होकर नहीं जाएगी, यानी सूजस का जो परीक्षा की दृष्टि से जो फैक्ट है ना वो सब इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में। ऐसे नहीं है कि आप उनको मिस कर दें। अब ये से पूछ लिया कि बताइए कौन सा तीर्थ स्थल नहीं है, तो फिर, लेकिन ये बड़ी एग्जाम में आएगा अगर तीर्थ स्थल का पूछेगा तो ना, 40 ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। और ये आएगा एक, डूंगरपुर को कौन सा मिला है? दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में गुरुवार को आयोजित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पुरस्कार वितरण समारोह में डूंगरपुर और जयपुर ने राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ठीक भाई, तो देख, डू को मिला है सुपर, सुपर है ना, सुपर। ठीक है, और जयपुर को मिला है, यानी कि जयपुर में जाके प्रोमिसिंग कर रहे हैं, तो प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर है। तो सुपर वाला तो ये डूंगरपुर है, वो की मात्रा है सुपर डुपर, है ना, तो सुपर डूंगर है। और जयपुर का प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर है ना। ये नाम ध्यान रखना। ये कौन कौन से मिले हैं, किसने दिए हैं? राष्ट्रपति महोदय ने दिए हैं, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ये आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इसके बाद में झावर सिंह खर्रा कौन है, बता सकता है? झावर सिंह खर्रा, झावर सिंह खर्रा। ठीक है, झावर सिंह खर्रा है आवासन राज्य मंत्री, श्री झावर सिंह खर्रा, आवासन राज्य मंत्री। ठीक है, झावर 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 झावर, तो इसको कैसे याद करें? आवासन राज्य मंत्री, तो आवासन, आवासन है ना, तो ये झावर सिंह खर्रा है, खर्रा, ध्यान रखना भैया ना, खर्रा आवासन राज्य मंत्री है, आवासन। इसके बाद में और नहीं है। ठीक है, महापौर वगैरह वो नहीं पूछेगा, वो 18 का हो गया है ना, और ये 19 का है। अब ये है ना, ये विभिन्न विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो। अब इसमें सिर्फ ये पूछेगा अपन से वो कि सहकार एवं रोजगार उत्सव कब मनाया गया? 17 जुलाई है। सहकार एवं रोजगार उत्सव कब मनाया गया? 17 जुलाई, 17 जुलाई। सहकार, भाई अमित शाह जी आए थे ना, तो इस वजह से काम का है। ठीक है, और फिर शेखावाटी अंचल को यमुना से जल मिलेगा। जल ग्रहण क्षेत्र में बांधों के निर्माण के लिए राज्य की हिस्सेदारी से 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है भाई, यमुना जल से किसको जल मिलेगा? शेखावाटी अंचल से, शेखावाटी अंचल से। और इसके बाद में यमुना रिवर बोर्ड द्वारा ये हिस्सेदारी है ना भाई, ये पूछेगा वो कितनी है?
215 करोड़। राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 215 करोड़। 215, 214, 213, 211 ऐसे देगा वो ऑप्शन, 215 है। ठीक है, दोबारा देख लें। राजस्थान के शेखावाट क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दृढ़ नेतृत्व में यमुना जल समझौते के तहत प्रतिबद्धता से मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। श्री शर्मा के इस ऐतिहासिक निर्णय से शेखावाटी अंचल में जल संकट का अस्थायी समाधान संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश, लखवार बांध उत्तराखंड के निर्माण कार्यों के लिए राज्य की हिस्से राशि में 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दोबारा देख भाई, इसको दोबारा देखिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में रेणुकाजी, है ना, रेणुकाजी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, एवं लखवार बांध उत्तराखंड। ये बताइए भाई, लखवार वैसे ये अपने आएगा नहीं, है ना, लखवार बांध उत्तराखंड में है और रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश, रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश है, लखवार, है ना, उत्तराखंड है, के निर्माण कार्यों के लिए राज्य की हिस्सा राशि में 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जब अपन से वो ये 95 करोड़ पूछेगा, ठीक है, 95 करोड़ यानी 215 करोड़। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और तय समय सीमा में प्रदेश में जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बांधों के निर्माण से राज्य के हिस्से का जल वर्ष पर्यंत उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से जो राज्य में जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये काम का है भैया ना। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश, लखवार बांध उत्तराखंड, है ना, कितनी है? 95 करोड़, 95 करोड़, 95 करोड़, 95 करोड़। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यमुना जल, ये पूछेगा वो, यमुना जल जो परियोजना है इसके तहत किन जिलों को पानी मिलता है? अब ऐसे पढ़ने ने इसमें समस्या सिर्फ यही है कि आपको जो फैक्ट है ना इंपॉर्टेंट, वो छाँट के पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये भी है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सोचा से। अभी मिशन मधुहारी का क्वेश्चन आया था प्रोग्रामर से, आई समझ में। जितने भी RPSC हैं, RBSC के हैं, जितने भी पोस्ट के पेपर हैं उनको सबको निकाल चुके हैं। इस आधार पे सोजस जरूरी है, तो जिस प्रकार से पढ़े, जैसे भी पढ़े, लेकिन सोजस को हर एक फैक्ट को देखें, ठीक है ना। क्योंकि जो वीडियो देखते हैं उनका दुष्परिणाम अपन को ये होता है, क्योंकि वो कुछ फैक्टों को छोड़ देते हैं। क्योंकि भाई सभी फैक्टों को लेंगे तो उनका वीडियो बड़ा बनेगा, बड़े के चक्कर में ना वो निकल जाते हैं। और उनका फ़ायदा प्लस पॉइंट अपना को ये होता है कि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट के क्षेत्र में, क्योंकि भाई ये धारणा नहीं बना सकते ना कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, तो उनको वो सेलेक्ट करते समय कुछ फैक्टों को जो छोड़ देते हैं सोजस में से, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका वो रिवीजन करवा देते हैं, लेकिन कुछ फैक्टों को छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन माध्यमों के माध्यम से देते हैं। और इस प्रकार से अपन विद फोटो के साथ में देखेंगे तो वो समझ में आएगी। आइए समझ में, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर से, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्जाम हो। सूजस वो राजस्थान करंट की बात कर रहा हूँ मैं। आई बात समझ में, तो ये ज़रूरी है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन पूछेगा वो, यमुना जल जो परियोजना है, समझ रहा है बात को, वह इसके तहत किन जिलों को पानी मिलेगा या फिर किन जिलों को पानी नहीं मिलेगा? आई बात समझ में। चूरू है, चूरू हो गया, सीकर है, झुंझुनू है, ठीक है। सुनारी सभ्यता, झुंझुनू, सुनारी शब्द कहाँ है? झुंझुनू में है। गणेशपुर कहाँ है? सीकर में है। थालचपर कहाँ है? चूरू में है। तो यमुना जल परियोजना चूरू है, ठीक है, सीकर है, ठीक है, झुंझुनू है। चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। इससे पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा सुनिश्चित होगी। और देखते हैं इसमें और क्या है। राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 215 करोड़ है, ठीक है। यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 प्रमुख बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। 3 प्रमुख बांधों का, है ना, करवाया जा रहा है। इससे वर्तमान में लखवार और रेणुकाजी बांधों का निर्माण कार्य प्रगति पे है। लखवार और रेणुकाजी, ठीक है ना। तो लखवार कहाँ है भाई, बता सकता है? लखवार ये उत्तराखंड में है, रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यमुना रिवर बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,320.46 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 215.66 है ना। तो ये काम का है अपने लिए। 215.66 कितनी है? 215.66।
यमुना रिवर बोर्ड द्वारा। ठीक है, किन किन बांधों में सहयोग दे रहे हैं अपन? एक तो लखवार में, एक रेणुका जी। लखवार कहाँ है? उत्तराखंड में है। लखवार है ना, लखवार उत्तराखंड में है, रेणुका जी हिमाचल प्रदेश में है। इनके तो लिए 95 दे दिए और कुल दिए हैं अपने 215 है ना। ये 215 को ध्यान रखना, क्योंकि वो पूछेगा कि भाई 215.66 है, 215.67 है, 65 है। आई बात समझ में? फैक्ट कम आते हैं सोजस में, लेकिन जो आते हैं वो बार बार आते हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है वो, तभी तो वो इस प्रकार से गुमराह करता है। 66, 67, 68, तो 215.66 है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बोर्ड की मांग को ध्यान में रखते हुए 95 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत प्रदान कर राज्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। कोई दिक्कत है इसमें? अब लग जाएगा, टाइम लगेगा तो, लेकिन इन फैक्टों को छोड़ेंगे नहीं भाई, है ना। तो क्या बात आई है? अपन ने दिए हैं 95, कुल अपन को देना है 215। ठीक है, शेखावाटी अंचल को मिलेंगे। शेखावाटी अंचल में कौन कौन से ज़िले हैं? तो चूरू है, सीकर है और झुंझुनू है, और भी है ना। लेकिन सूजस में आ रहा है ना, वही अगर आपन ने याद कर लिया तो अपना हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछेगा कि शेखावाटी अंचल में जो पानी मिल रहा है कन कन को, तो इसमें ये दे रखा है, तो यही काफ़ी है, 95 करोड़। और लखवार कहाँ है? लखवार उत्तराखंड में है, उसमें अपन हेल्प कर रहे हैं। रेणुका जी है, उसमें अपन हेल्प कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में और ये चूरू सीकर झुंझुनू हो गया, फिर ये 215 है, और अपन कितने दे रहे हैं? 215.66 यमुना रिवर बोर्ड द्वारा, है ना। 95 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान कर राज्य सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। इसके बाद में जून में टास्क फोर्स की बैठक हुई। जून में हथिनी कुंड बैराज से राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक 30 जून 2025 को पंचकुला में हुई थी। इसमें राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। 30 और जून, ठीक। हथिनी कुंड बैराज, समझ रहा है बात को? हथिनी कुंड बैराज, ठीक है भाई। हथिनी कुंड बैराज कहाँ है? यहाँ पर किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हथिनी कुंड। और ये जो है कौन सा? उत्तराखंड, है ना। लखवार बांध और रेणुका जी बांध। लखवार उत्तराखंड में है, रेणुका जी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में हरियाणा के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में यह निर्णय प्रदेश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल को लाने के लिए हरियाणा सरकार से MOU किया है। किससे किया है? हरियाणा सरकार से। ठीक है भाई, दोबारा देख ले, है ना। जैसे कि ये 19 की है, तो 19 में इम्पोर्टेंट एक तो ये है, सहकार एवं रोजगार उत्सव कब मनाया गया है? 17 जुलाई, 17 जुलाई, 17 जुलाई, ठीक। और ये 95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, शेखावाटी अंचल है। रेणुका जी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है बांध। और लखवार बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। इनमें अपन ने 95 करोड़ रुपये दिए हैं। कुल अपन को देने हैं, हिस्सेदारी अपनी 215 है, 66 भी है ना, इसको भी याद रखना, 266। और ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं? चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है। इसके बाद में ये तो हथिनी कुंड बैराज है ना। हथिनी कुंड बैराज 30 जून 2025 को हुई थी। किसके साथ में MOU किया है अपन ने? हरियाणा के साथ किया है। और ठीक है, यही है, हरियाणा के साथ किया है। ठीक है, हरियाणा सरकार से MOU किया था। इसके बाद में आगे चलते हैं। हमारी सरकार ने 1.5 वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार से अधिक विकास कार्य किए। मुख्यमंत्री जब है ना, ये काम का है इसमें, जैसे कि भाई राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास उदयपुर में देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर के माध्यम से पानी उपलब्धता सुनिश्चित की है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, कितने? 9। कितने हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे? 9 संख्या पूछ सकता है वो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कितने हैं? यहाँ पर कितनों का निर्माण किया गया है? 7 है, 8 है, 11 है, 10 है, 9 9 9 9 9 9 9, ठीक भाई। तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के अगले चरण पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके बाद इसके अतिरिक्त 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, ठीक है,
साथ ही लखपति दीदी योजना, कितनी महिलाएं शामिल हैं लखपति में? 20 लाख महिला हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो, ठीक है, लाडो में कितनी योजनाएं बस किस्त मिलती है? 7 मिलती है। पहली किस्त कब मिलती है? पहली किस्त मिलती है बच्ची के जन्म पर, बच्चा हो या बच्ची हो उसको सबको मिलती है सेम, है ना। दूसरी किस्त मिलती है जब बच्ची पहले जो साल भर का जो टीकाकरण हो जाता है उसका मिलती है। तो सुनना मेरी बात, जो 2 किस्त है शुरू की वो तो अस्पताल के माध्यम से मिलती है, और जो 4 किस्त हैं वो विद्यालय के माध्यम से मिलती है, और जो लास्ट की है जो किस्त, ठीक है ना, वो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से मिलती है। पहली किस्त मिलेगी जन्म होने पर, ठीक है, और जो दूसरी किस्त मिलेगी वह 1 साल का टीकाकरण पूरे होने जाने के बाद में मिलेगी, है ना। पहली किस्त होगी, दूसरी किस्त होगी, अब जो तीसरी किस्त है वो मिलेगी, यानी 3 का अपन ने 4 कर दिया, यानी कि 4,000 रुपये मिलेंगे और पहली कक्षा में मिलेगी। आई बात समझ में? फिर तीसरी किस्त होगी है, तीसरी किस्त के बाद में चौथी किस्त, 5वीं किस्त, छठी किस्त, 7वीं, चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी, ये शिक्षा विभाग के माध्यम से मिलेगी, है ना, 12वीं तक। और जो BA बाड़ी है वो उच्च शिक्षा विभाग, उसमें कितने रुपए मिलते हैं? उसमें 75,000 ही मिलते हैं ना। हाँ, 75,000, और देख लेना ये है, ठीक है। तो लाडो ध्यान रखना भाई। और जैसे कि माँ योजना है, माँ योजना का पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। कितने का फंड है? शायद 3250 है शायद, है ना। और इंटर स्टेट राज्यों में, यानी कि अपने जो राज्य में सुविधा है उसमें और में भी किया जाएगी। और जो जैसे कि जो BPL में नहीं है, APL में, उनको कितने रुपए देना पड़ते हैं? 850 है ना, 850 रुपये देना पड़ते हैं। और जिसको गेहूँ वगैरह मिल रहा है, ठीक है ना, और ज़मीन वगैरह कम है, ठीक, तो वो डायरेक्ट उसमें उनका नाम आ जाता है, ठीक। तो ये है। अब ये ऐसे नहीं है, ये शानदार है। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट में 1 लाख रुपये दे के काम हो रहा है उसका, वही जो ये 1 लाख रुपये दे हैं, अगर उसका योजना में नाम है तो जो भी गरीब है तो उसको भी ये जो 1 लाख रुपये नहीं देने पड़ेंगे, और वो सुविधा मिलेगी जो ये 1 लाख रुपये जो जिसने दे के लिए ना वो। तो इसमें सबको रजिस्टर कराना चाहिए। 850, यहाँ पर 830 को 86 रुपये देने पड़ते हैं, जो जैसे कि अगर उसके घर में नौकर भी है ना, ज़मीन वगैरह भी है तो। इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको देख ही लेते हैं ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार के साथ ही स्वच्छ भारत तथा एक पेड़ माँ के नाम, ध्यान देना भाई इन पे बात, है ना। तो एक तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और है ना के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान। पूछता है वो बार बार में, चाहे ये पुराना ही है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पूछता है कि बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी। और ये जो है ना ये लिंगानुपात शुद्ध ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। डेट पूछेगा, डायरेक्ट डेट। आई बात समझ में। एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान के जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की है। अब गरीब कल्याण की परिभाषा बदल चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत भेजी जाने वाली पूरी राशि हकदार तक पहुंचती है। जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनकी बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ पहुँचने में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, बस इसमें यही है ना, और नहीं है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? एक पेड़ माँ के नाम की स्थापना कब की गई थी? शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, अब ये बताइए राइजिंग राजस्थान के तहत कितने लाख करोड़ का MOU हुआ था? श्री पटेल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU है, जिसमें से लगभग 3 लाख करोड़ के MOU का धरातल पर कार्य शुरू हुआ। ये है ना ये संख्या, ये ध्यान रखना भाई। वो पूछेगा अपन से जैसे कि 34, 35, 36 है ना, ऐसे। तो 35 लाख कितने हुए हैं? राइजिंग राजस्थान का कब हुआ था? 9 से 11 दिसंबर, ठीक है, जयपुर में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, जिनमें से लगभग 3 लाख करोड़ MOU का धरातल पर कार्य शुरू हो गया है, जब ये 35 लाख पूछेगा।
और ये 142 ये काम के हैं। राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण कितने? 142। एक है, 4 है, 2 है, 142 है। ठीक है, और क्या है? संसदीय कार्य मंत्री का नाम क्या है? ठीक, तो संसदीय कार्य मंत्री का नाम है जोगाराम। जोगाराम। और जो जैसे कि पशुओं में क्या होता है? जोर। तो जोराराम कहाँ के हैं? किन के हैं? पशुओं के हैं। ठीक है, और खर्रा खाके हैं? खर्रा। तो जोगाराम पटेल संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री। जोगाराम जोगाराम जोगाराम। ठीक है, और कोई दिक्कत अब इसमें? और कोई नहीं है, यह है जोगाराम पटेल। ध्यान से देखना भाई, जोगाराम पटेल, जोगाराम पटेल, श्रीमान जोगाराम पटेल, ये है जोगाराम पटेल। आई बात समझ में? जोगाराम पटेल। इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? इनके पास में है संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल। आई बात समझ में? तो यही था अब इसमें ना। दोबारा देख ले भाई, दोबारा देख ले। सुन मेरी बात, ये बताइए जो सहकार एवं रोजगार उत्सव कब आयोजित किया गया है? सहकार एवं रोजगार उत्सव 17 जुलाई है। और लखवार बांध कहाँ है? रेणुका जी बांध कहाँ है? अपन किन बांधों के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं? तो देख, लख ये उत्तराखंड है ना? उत्तराखंड का ख और लखवार का भी ख, तो लखवार उत्तराखंड, ये क्लियर है ना? लखवार बांध उत्तराखंड और रेणुका जी ये हिमाचल है। रेणुका जी हिमाचल है, लखवार उत्तराखंड है ना? तो उत्तराखंड का ख, लखवार का ख, इसमें कोई समस्या नहीं है। रेणुका जी याद ही कर लेना। कुल 95 दिए हैं, 215 देने हैं अपन को, है ना? हिस्सेदारी है अपनी। और किन किन जिलों को मिलेगा ये? चूरू है, सीकर है, झुंझुनू। किस योजना के तहत है? यमुना जल परियोजना है। ठीक है, और हथिनी कुंड बैराज, ठीक है, टास्क फोर्स गठित की गई है। इसके बाद में MOU किसके साथ किए गए हैं? हथिनी कुंड के लिए हरियाणा के साथ किए गए हैं। वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन मुख्यमंत्री ने शेखावाट क्षेत्र में यमुना जल लाने की हरियाणा सरकार से MOU किया है। और कोई है इसमें? और कुछ नहीं है। ठीक है, कृषि विभाग में तो ये काम के नहीं है ना? ज़्यादा फैक्ट नहीं आते हैं, कम आते हैं, लेकिन आते हैं वो उनको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, है ना? बाकायदा अपने रजिस्टर में लिखते जाइए, सबसे बेस्ट होता है। और सूजस को पूरे कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम पे जो पत्रिका की कटिंग आई है उनको अपने रजिस्टर में लिखिए। जो वीडियो दिखाते हैं उनको फॉलो कीजिए, और एक छोटी सी पतली सी गाइड लेके आइए, है ना? लेकिन पहले सूजस ज़रूरी है और जो पत्रिका कटिंग ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद में और कुछ करें, क्योंकि सब जब हाथ ऊपर कर देते हैं तब सूजस काम आती है। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अपन जो सब का बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये जितने भी पेपर हैं उन सबको देख चुके हैं, इस वजह से ज़रूरी है ये। इसके बाद में और कोई है? तो बस यही है ना? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू यमुना जल परियोजना। फिर हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के साथ, ऐसे हथिनी ऐसे हरियाणा के साथ हुआ है। कितने का हुआ है MOU? ये दे नहीं रखा है ना? ये, और ये 95 करोड़ है कुल। 215 ये 66 ही है ना? ये भी ध्यान रखना है, 215 66। फिर ये है ना? फिर लखवार बांध कहाँ है? लखवार उत्तराखंड है। और हथिनी कुंड ये ऐसे हथिनी ऐसे हरियाणा है। और रेणुका जी हिमाचल प्रदेश है। ठीक, सहकार एवं रोजगार उत्सव 17 जुलाई है। ठीक, तो ये है इसमें ना, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बढ़िया से याद करना इसको। इसमें चीज़ यही है। आई बात समझ में? ठीक है, कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा चुका है? 9। और 450 का मिलता है। गैस सिलेंडर कितने मिलता है अंत्योदय योजना के तहत? 450। और राम जल सेतु लिंक परियोजना, नाम पूछ सकता है, वो राम जल है ना? राम है फिर जल है, ठीक है ना? राम सेतु जरूर देगा, तो राम जल है। फिर देवास उदयपुर में है ना? राम जल राम है ना? यमुना है, देवास है, ठीक, इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर। आगे चलते हैं, 9 ग्रीन फील्ड। इसके बाद में और कोई है? और नहीं है। ठीक है, फिर ये जो है ना, इनको ध्यान कर लेना भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम लक्ष्य रखा है अपन ने 10 करोड़ पेड़ लगाने का। और ये बताया था, ये इसका नाम है संसदीय कार्य मंत्री जोगा राम। और जो जोर होता है वह पशुओं का है, जोरा राम। जोगा ये संसदीय कार्य और विधिक कार्य मंत्री है, जोगा 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 राम। इसके बाद में 142 निर्माण किए गए हैं। ठीक है, तो बस यही है। आई बात समझ में? ये कितने का MOU हुआ है? ये 35 लाख हुआ है। राइजिंग समिट कब हुई थी? 9 से 11 दिसंबर हुई थी। ठीक, 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़। ठीक भाई, तो यही था। आई बात समझ में? इम्पोर्टेंट पूरा ले लिया। लक्ष्य कितने तक है? 2027 तक है दिन में बो देने का लक्ष्य। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, दिन में लाइट देने का है ना। फिर बस यही है, हथनीकुंड हरियाणा। ठीक, MOU हुआ है 215.66, 215.66, 95। हिमाचल रेणुका जी, लखवार उत्तराखंड, सहकारी एवं रोजगार 17 जुलाई। और ये स्वच्छ सुपर स्वच्छता लीग सुपर डूपर है ना, डूंगरपुर जयपुर को प्रॉमिसिंग है ना, जयपुर में जाके प्रॉमिसिंग कर रहे हैं है ना, द्रौपदी मुर्मू महोदय ने दिए हैं। ठीक है, और 40 तीर्थ स्थल है। ठीक है, 60 से अधिक होना चाहिए है ना, ये देख चुके हैं। और ये 40 है ना, इनको अच्छी तरीके से देख लेना भाई इनको। ये मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, क्योंकि अगर वो घुमराह करेगा ना कि बताइए निम्नलिखित में से वरिष्ठ तीर्थयात्री योजना है वह कौन से स्थल पे नहीं जाएगी या फिर जाएगी। ठीक, तो जगन्नाथपुरी कोणार्क, गंगा सागर कोलकाता, कामाख्या गुवाहाटी, तिरुपति पद्मावती, द्वारकापुरी नागेश्वर सोमनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, और समेध शिखर पावापुरी वाराणसी सारनाथ, हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या वाराणसी सारनाथ, रामेश्वर मुदरई, वैष्णो देवी अमृतसर बाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर एवं चर्च आदि, महाकालेश्वर उज्जैन ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब पटना बिहार, श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र। ये व्यवस्थाएं हैं। ठीक, ये है, डायरेक्ट आप करा सकते हैं तो 56,000, 50,000, 6,000, 40। और निरामय राजस्थान के लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण कदम, उज्ज्वला योजना, वो है ना 450 का जो मिलता है अपन को गैस सिलेंडर, वो 450 है। आई समझ में? वैसे जो APL वाले हैं उनको 850 का लगभग में भराया जाता है, लेकिन ये जो उज्ज्वला है ना, उज्ज्वला, उसका मिलता है 450 उज्ज्वला। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति, ये नीति है ना, इसको अच्छे से तरीके से याद कर लेना, क्योंकि पहले क्वेश्चन आया था सैंड नीति, खनिज नीति है ना, पैम्पलेट से ही क्वेश्चनों के सरकार आ जाते हैं, क्वेश्चनों के सरकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। नीति का नाम क्या है? ये राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति। बस ये है ना, हल्के में मत लेना भाई सोच को। तो चलिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें, छाट के पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लगेगी जो लगेगी टाइम। ठीक, यही है ना, और इनसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं ये, कभी कभार ही आते हैं फैक्ट, ऐसे नहीं है कि भाई हमेशा ही रोज़ ही फैक्ट आए, कभी कभी 2-4 फैक्ट ही आते हैं, लेकिन अपन को सूजस का रोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, है ना, CGD नीति, गैस नीति, PNG क्या है, CNG क्या है। ठीक है, और 8,740 करोड़ रुपए। डिस्ट्रिक्ट जिलों में कौन सी कमेटी बनेगी? प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर के अधिक्ता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी, DCGC, ये है। ठीक है भाई, निरामय राजस्थान के लक्ष्य प्राप्ति 50,000, 6,000, 56,000 और 40, 60 से अधिक। और सुपर डूंगर प्रॉमिसिंग जयपुर, और 95 करोड़, कुल कितने हैं? 215 है, 215.66 है ना, 215.66। सहकार रोजगार 17 जुलाई है, और जून
फिर ठीक है, फिर राम जल सेतु परियोजना, यमुना जल, देवास है ना 450 वाला ये ठीक, दीदी योजना, लाडो योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है वो। और ये कौन है, ये है जोगाराम पटेल है, ठीक भाई। 142 का निर्माण करवा चुकी है सरकार विद्यालयों का। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, धन्यवाद।